एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म होते ही माँ का निधन हो गया। बाप ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने मारना शुरू कर दिए कि पैदा होते ही माँ को खा गई मनहूस। पर बाप ने कुछ नहीं कहा अपनी बेटी को। बेटी का पालन पोषण शुरू किया। दुकान में काम करता और बेटी को भी दुकान ले जाता, काम भी करता और भागकर बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, पर बाप ने किसी की नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी की ओर रखा। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज, हर क्लास में फर्स्ट आई। बाप बहुत खुश होता, लोग बधाइयाँ देते। बेटी अपने बाप के साथ दुकान में काम करवाती, दुकान में बिक्री अच्छी होने लगी। रिश्तेदारों ने यह सब देखकर चिढ़ गए। जो उनको मनहूस कहते थे वे सब चिढ़ने लगे। लड़की एक दिन अच्छा पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला लिया और समारोह का बंदोबस्त करने का आदेश दिया। समारोह उनके ही गांव में रखा गया। मंत्री ने समारोह में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वह सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने बाबुल पिता की वजह से हूँ। लोगों के ताने सहकर भी मुझे यहाँ तक ले आए। मेरा पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ नहीं देखी और न ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो मेरे पिता को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं। पिता सामने लोगों में बैठकर आंसू बहा रहे थे। बेटी की भी बोलते बोलते आंख भर आई। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। पिता स्टेज पर आया और बेटी को गले लगाकर बोला, रोती क्यों है? तू तो मेरा शेर पुत्र है। तू ही कमजोर पड़ गया तो मेरा क्या होगा? मैंने तुझको सारी उम्र हंसते देखा है। बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो। मंत्री ने बेटी के गले में सोने का मेडल डाला। लड़की ने मेडल उतारकर पिता के गले में डाल दिया। मंत्री ने बोला, ये क्या किया? तो लड़की बोली, मेडल के उसके सही जगह पहुंच। इसके असली हकदार मेरे पिताजी है। समारोह में तालियां बज उठी। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो बेटियों को चार दीवारी में रखना पसंद करते हैं, पर ये फूल बाहर खिलेंगे अगर आप पानी लगाकर इन फूलों को संभाला करोगे। बेटियां भी आकाश में उड़ना जानती हैं, बस उनके पंखों में जान डालने की जरूरत है। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी बेटी का भविष्य बना सकती है तो कहानी को जरूर शेयर करें, ताकि आपकी और हमारी कोशिश रंग लाए। कहानी सुनने और पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगी एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।